हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, सुबह 4:45 का समय है और मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल चुका हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग के साथ उत्तराखंड के खूबसूरत से इलाके में चौरास पट्टी के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। अचानक मुझे एक तेज़ आवाज़ सी दिखाई दी जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ग्रिड फेल होने की वजह से जो जेबी कंपनी का जो पावर हाउस है उसकी टर्बाइन बंद हो चुकी है और वो जितना भी पानी था उन्होंने बाईपास यहाँ से निकाल दिया है, जिसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त स्पीड से पानी निकल रहा है और नीचे ऐसा प्रतीत होता है जैसे धुआं निकल रहा होगा। देख सकते हैं दोस्तों, क्या ज़बरदस्त पानी बाईपास से इन्होंने निकाला है। और मैं जैसे घूमने के लिए निकल रहा था, एक तेज़ आवाज़ सी आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरी मशीन की आवाज़ आती है। उसके बाद मैं इस तरफ निकल पड़ा, देखा कि बाईपास से इन्होंने पूरा पानी खोल रखा है और ज़बरदस्त स्पीड से पानी निकल रहा है। ये बाईपास से निकलता हुआ पानी, इस पानी की स्पीड आप देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ निकल रही है। अचानक कोई नया व्यक्ति अगर इस रास्ते से गुजरेगा तो वही यही सोच पाएगा कि अचानक यहाँ कहीं बादल फटा है, जिसकी वजह से इतनी तेज़ स्पीड से ये पानी निकल रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, पानी की स्पीड क्या ज़बरदस्त है। अब तो पानी काफ़ी कम हो चुका है। इससे पहले काफ़ी तेज़ था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहाँ से निकल के सीधा पिक पॉइंट पे पहुँचा हूँ, जहाँ पे ये पानी का इतना ज़बरदस्त उन्होंने बाईपास से निकाला है। जो ये पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पुल के ऊपर से पानी निकल रहा था, लेकिन अब पानी की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ग्रिड फेल होने की वजह से टर्बाइन अचानक ट्रिप हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बाईपास से इतना ज़बरदस्त पानी निकला है। दोस्तों, मैं घूमने के बाद यहाँ से जेबी कंपनी की नहर के बगल ही बगल आगे बढ़ रहा हूँ निगाना की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि ऊपर रुद्रप्रयाग की तरफ कहीं बारिश हुई है, जिसकी वजह से इस पानी की नहर में जो पानी का बहाव है, जो पानी की रफ्तार है, काफ़ी तेज़ है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आवाज़ यहाँ पे हो रही है। तो इसमें कुछ मिट्टी, पत्थर और कुछ लकड़ी के टुकड़े भी बह के आ रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ऊपर कहीं ज़बरदस्त बारिश हुई है। क्योंकि आज सुबह भी जब ग्रिड फेल हो गया था, टर्बाइन चारों ट्रिप हो गई थी, तो यहाँ पे पानी ने काफ़ी बैग मारा था, लेकिन धीरे धीरे पानी का जलस्तर कम हुआ और बाईपास उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी देखो, नहर में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। दोस्तों, घूमने के बाद मैं ये घर में पहुँच चुका हूँ, अपने घर में, और ये मेरे घर का दृश्य है। अब देखते हैं अब गृह मंत्रालय का हमारे लिए क्या हुक्म है, क्योंकि भाई जब होम मिनिस्ट्री के आदेश क्या मिलते हैं वो घर में अभी अंदर जाके पता चलेगा। क्या हमको टास्क मिलता है, क्या काम हमको सौंपा जाता है, उसको करना पड़ेगा। अब जाके अंदर जाते हैं और नाश्ता नुश्ता करने के बाद जो आदेश मिलेगा, अब उस पर हमें अमल करना पड़ेगा और उस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अंदर जाके पता करते हैं।
दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी घूमने के बाद मैं जब घर आया तो नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद गृह मंत्रालय का हुक्म आया कि अभी खेत में जाना है, खेत की खुदाई करनी, घास निकालना है। तो वैसे भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अगर गृह मंत्रालय का हुक्म ना माने तो फिर घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि नहीं तो एक टाइम की भी रोटी नसीब नहीं होगी। क्या करें, काफ़ी पेट का सवाल है, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, ये हम लगे हुए हैं खेत में, अब बड़े ज़ोर शोरों से लगे हुए हैं। उस समय से आ गए थे हम और पसीने से बिल्कुल लरतर हो चुके हैं दोस्तों। इस खेत की जो मैं बात करूं तो आज इसको हम 5वीं बार इसकी खुदाई कर रहे हैं। चौथी या 5वीं बार इसकी खुदाई हो रही। इतना घास हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये जो मोरा घास है इसकी जो जड़ें हैं ये कभी समाप्त नहीं होती है। इसने हमको बड़ा दुखी कर रखा है। और अभी दाल गहत बोतने का समय हो चुका है। लोगों ने तो दाल गहत की बुआई भी कर दी है, लेकिन हम अब तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये घास हमको बुताई करने का समय ही नहीं दे पा रहा है। एक बार का निकालना शुरू करें, दूसरी बार का शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय लेते हुए, क्योंकि गृह मंत्रालय बिल्कुल सख्त नाराज़ है और ज़्यादा बोलना व्यर्थ है, यही गृह मंत्रालय का अर्थ है। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। हेलो दोस्तों, आजकल लगातार हम अपने खेत में खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि दाल बोने का समय हो चुका है। लोगों ने अपने खेतों में दाल और गहत बो दिए हैं, हम अब तक नहीं खोद पाए हैं, कारण कि हमारे खेत में ज़बरदस्त मोरा घास हो रखा है। ये चौथी बार हम अपने खेत की खुदाई कर रहे हैं। दोस्तों, मोरा घास की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। अगर सारी जड़ निकाल दी, एक जड़ भी रहेगी तो तीसरे दिन बाद वो फिर पैदा हो जाता है। तो आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल हम इसकी पूरी खुदाई कर देंगे और परसों हम इस खेत में दाल और गेहूं बो देंगे। दोस्तों, पूरा दिन भर थकान लगी रहते हैं, शरीर पूरा टूट जाता है। वैसे आजकल गर्मी है और इतनी भयंकर उमस है कि उसमें कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है। बारिश होने का नाम नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं जल्दी एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।